1/3 और t की वैल्यू रख दो। अब हमारे पास t इक्वल टू क्या लेके चले थे हम, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रख दो यहाँ पे 1/3 अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस बी। अब एक्स की वैल्यू हम रख सकते हैं, रखो वैल्यू 1/3 अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ही एक्स था। रख दो अब इसमें एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। अब टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, देन अवर इक्वेशन इज कन्वर्टिंग 1/9 जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, एंड नेक्स्ट 9 को हम इधर ले आएंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एक्स प्लस ए वाई प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। अब इसने क्या कहा है, इसने ये कहा कि अगर सिंगुलर इंटीग्रल भी है हमारे पास, उसको फाइंड आउट करना है। सिंगुलर इंटीग्रल के लिए कुछ नहीं करना, ये जो इक्वेशन आई उसमें कांस्टेंट क्या क्या है हमारे पास, ए और बी है। ए के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन करो, सॉरी ए के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करो और बी के रिस्पेक्ट में भी पार्शियली डिफरेंशिएट करो। उन दोनों इक्वेशन से देखो क्या जो हमारी सिचुएशन आ रही है वो अगर फॉलो करती है या नहीं करती है। अगर वो सिचुएशन है, पॉसिबिलिटी है उन सिचुएशंस की, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो सिंगुलर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, फॉर सिंगुलर इंटीग्रल, फॉर सिंगुलर इंटीग्रल डिफरेंस partially differentiate equation second with respect to a and b। ए और बी के रेस्पेक्ट में करो तो क्या हो जाएगा, जब ए के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, इसका तो ये क्या हो जाएगा, ए के रेस्पेक्ट में 2a इक्वल्स टू 18 इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। ठीक है, एक्स टू दी पावर एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। देन वापस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई इसमें साथ में आ जाएगा। ठीक है, अब बी के रेस्पेक्ट में करो, ये तो आ जाएगा 0 इक्वल टू, यहां करो इसका रेस्पेक्ट में, तो यहां से क्या हो जाएगा 18 एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, ये आ जाएगा। ठीक है, और वापस इसका इस बी क्या करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, ये 1 आ गया, इसका मतलब देखो ये इक्वेशन आ गई 4। यहां से क्या आ रहा है, 18 इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0। जब ये हम इसमें रखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, जब इसकी वैल्यू इसकी जगह 0 यहां रखते हैं तो ए इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या हो जाएगा, हमारे पास a इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, और जब a इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है, जब हम a इक्वल टू 0, अब यही चीज हम यहाँ पे भी रख रहे हैं, जब यहाँ पे रखते ये भी 0 आ गया, ये 0 आ गया, a भी 0 आ गया, z भी क्या हो गया 0 आ गया। ठीक है, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट हम दोनों तीनों इक्वेशन को हम साथ में लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, a इक्वल टू भी 0 हो जाएगा और z इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, और z इक्वल टू 0 है, देन p इक्वल टू भी 0 हो जाएगा और q इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। p और q दोनों 0 है, ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। इसका मतलब, और p इक्वल टू 0 एंड q इक्वल टू 0 is not possible, is not possible. So singular integral
डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये कहां से निकाला हमने, ये पता चल गया। इक्वेशन 2, 3 एंड 4, यहां से हमारे पास आ रहा है x प्लस ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0। जब x प्लस ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0 हमने यहाँ रखा तो यहाँ से एक भी 0 आ गया। जब ये a की वैल्यू यहाँ रखी, यहाँ पे ये भी 0 आ रहा है, a भी 0 आ गया, z भी 0 आ गया, z 0 आ गया, p और q 0 होंगे, p और q 0 आएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो इक्वेशन क्या बचेगी हमारे पास, अगर p और q 0 आ गए तो p और q 0 नहीं हो सकते। इसका मतलब यहाँ पे सिंगुलर इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम करेंगे इक्वेशन। इसमें तो इक्वेशन क्या है, सेकंड फॉर्म में डायरेक्टली दे रखी है। अब कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जिनमें इक्वेशन डायरेक्टली दे नहीं रखी होती, तो उसको हमको कन्वर्ट करना होता है। अब कन्वर्ट करते हैं हम, कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है पी क्यू इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एम, वाई टू द पावर एम, जेड टू द पावर एम। ठीक है, क्या दे रखा है हमको, पी क्यू इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एम, वाई टू द पावर एम, जेड टू द पावर एम। अब ये क्या है, ये जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, सेकंड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि सेकंड फॉर्म में ओनली पी क्यू और जेड आते हैं। हमारे पास यहाँ पे पी भी आ रहा है, क्यू भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है। ठीक है, हमको एक्स और वाई को रिमूव करना है। इसके लिए सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम लेके चलते हैं, लेट एक्स टू द पावर एम प्लस 1 अपॉन एम प्लस 1 इक्वल्स टू कैपिटल एक्स एंड एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन y टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल्स टू कैपिटल Y। ये दो चीजें हम लेके चलते हैं, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल्स टू कैपिटल x एंड y टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल्स टू Y। ठीक है, ये हम लेके चलते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कि डेल एक्स अपॉन, इसको उसमें कन्वर्ट करना है हमको कि, ठीक है, तो अब हमको क्या करना है इसमें, एक्स टू द पावर एम प्लस 1 अपॉन एम प्लस 1 इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, वाई टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इक्वल्स टू वाई। तो हमको वैल्यू निकालनी है इसमें पी और क्यू की, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स तो पी होता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, डेल एक्स। ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल, अब यहां से देखो, यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर एम। कैसे होगी, एक्स के रेस्पेक्ट में करो, अब वैसे भी पता होना चाहिए, एक्स टू दी पावर एम का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू दी पावर एम प्लस 1 अपॉन एम प्लस 1। तो एक्स टू दी पावर एम प्लस 1 अपॉन एम प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका उल्टा एक्स टू दी पावर एम। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो करो, एक्स टू दी पावर एम प्लस 1 का क्या होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। ठीक है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 करोगे तो ये 1 अपॉन एम प्लस 1 तो है ही है, एन का मतलब है कि एम प्लस 1 एक्स टू दी पावर एम प्लस 1 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, आ गया एक्स टू दी पावर एम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहां से ये आ जाएगा एंड डेल एक्स अपॉन डेल वाई इज अगेन वाई टू दी पावर, ये क्या हो जाएगा वाई टू दी पावर एन, डेल एक्स अपॉन डेल वाई अपॉन
क्या हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल वाई, ठीक है, डेल वाई अपॉन, यहाँ कैपिटल वाई लो और यहाँ स्मॉल वाई लो, ठीक है। जैसे डेल एक्स अपॉन डेल एक्स ये आया, वैसे ये आ जाएगा y टू द पावर n। अब क्या हो जाएगा यहाँ से p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, एक्स टू द पावर m आ गया, तो एक्स टू द पावर m डेल z अपॉन डेल x आ गया, ठीक है। एंड q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q इक्वल्स टू क्या होता है डेल z अपॉन डेल y, तो ये क्या हो जाएगा डेल z अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल y, ठीक है। डेल y अपॉन डेल y की वैल्यू क्या निकाली हमने y टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आ जाएगी, p तो निकाल दिए, q है ये, q इक्वल्स टू, यहाँ से q की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास डेल y अपॉन डेल y की वैल्यू y टू द पावर n है, तो y टू द पावर n डेल z अपॉन डेल y, ठीक है। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो अब इस इक्वेशन में, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ जाएगी x टू द पावर m डेल z अपॉन डेल x इंटू y टू द पावर n डेल z अपॉन डेल y। ये कैपिटल Y है और स्मॉल y, ये कैपिटल X है स्मॉल x, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इक्वल्स टू x टू द पावर m y टू द पावर n z टू द पावर n, x टू द पावर m से x टू द पावर m कैंसिल, y टू द पावर m से y टू द पावर n कैंसिल, then our equation is convert del z upon del x into del z upon del y equals to z to the power l। तो ये भी एक तरह से हमारे पास p और q ही है, ये ध्यान रखना, ये भी क्या आ गया हमारे पास p और q, मतलब इक्वेशन p और q पे हमारे पास आ गई है। अब हम इसको सेकेंड फॉर्म हो गया p q z पे आ गई, तो ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकेंड, ठीक है। सो अब क्या कर रहा है, इक्वेशन फर्स्ट आ गई सेकेंड उसमें, तो अब हम क्या करेंगे, सो लेट z इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस ए वाई। जब हमारे पास डेल z अपॉन डेल x था तो x ये लेते थे, ठीक है। अब हमारे पास डेल z अपॉन ये x है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस a और ये y आएगा, ठीक है। f ऑफ x प्लस ए वाई इक्वल्स टू f ऑफ u ले लेते हैं कोई, क्योंकि x हम ऑलरेडी पहले हमारे पास है, इसलिए हम f ऑफ u ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं इसमें f ऑफ u, देन u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x प्लस ए वाई, ठीक है। जब u इक्वल्स टू x प्लस ए वाई आ रहा है तो क्या हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x इक्वल्स टू 1 होगा, एंड डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू a हो जाएगा, ठीक है। ये पता है हमको, देन हम इसकी वैल्यू निकालते हैं एक बार p की और q की, ठीक है। हम निकालते डेल z अपॉन डेल x, तो डेल z अपॉन डेल x निकल रहे हैं। अब यहाँ देखो z हमारा फंक्शन है u का और u फंक्शन है x और y का, देन डेल z अपॉन डेल x क्या लिखेंगे हम डेल z अपॉन डेल u इंटू डेल u अपॉन डेल x, ठीक है। डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू 1 निकाल चुके हैं हम, ये आ जाएगा डेल z अपॉन डेल u, क्या आ गया डेल z अपॉन डेल x इक्वल्स टू डेल z अपॉन डेल u, ठीक है। अगेन डेल z अपॉन डेल y इक्वल्स टू डेल z अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन, सॉरी यहाँ पे u आएगा, डेल z अपॉन डेल u इंटू डेल u अपॉन डेल y, और डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू a निकालनी है, इसका मतलब डेल z अपॉन डेल y इक्वल्स टू आ जाएगा a इंटू डेल z अपॉन डेल u, ठीक है। अब ये जो वैल्यू डेल z अपॉन डेल y डेल u डेल z अपॉन डेल x और डेल z अपॉन डेल y, ये दोनों वैल्यू जो है वो हमको इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। करो सब्स्टिट्यूट,
स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू ए इंटू डेल जेड अपॉन अगेन डेल यू। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे इसी में रख रहे हैं ना अपन, डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू ए इंटू डेल जेड अपॉन डेल यू इक्वल्स टू जेड टू दी पावर एल। ठीक है, तो ए इंटू डेल जेड अपॉन डेल यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू जेड टू दी पावर एल। अब डी जेड और डी यू को हमको अलग अलग करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल यू इक्वल्स टू जेड टू दी पावर एल अपॉन ए। ठीक है, ये ले लो या फिर अंडर रूट ए, जैसे भी करो, एक बार देखते अपन। देन डेल जेड, अब डेल जेड को डी जेड ही लिख देते अपन, डी जेड अपॉन जेड टू दी पावर एल इंटू अंडर रूट ए, इसको इधर ही ले लिया अपन ने। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो डी जेड अपॉन डी यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जेड टू दी पावर एल बाई टू इंटू अंडर रूट ऑफ ए। इधर भी अंडर रूट कर दिया, इधर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर ही तो होता है, इसके लिए देख दिया हमने जेड टू दी पावर एल बाई टू इंटू अंडर रूट ऑफ ए। ठीक है, देन अब डी जेड को अपन ने लिख दिया डी जेड। ठीक है, इसको लिख दो जेड टू दी पावर एल बाई टू इंटू अंडर रूट ए इक्वल्स टू डी यू, लिख सकते हैं ऐसा। अब क्या करेंगे हम, अंडर रूट ए इसको ऊपर ही ले आओ, तो जेड टू दी पावर माइनस एल बाय टू इंटू डी जेड इक्वल्स टू डी यू। अब करो इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अंडर रूट तो है हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू दी पावर माइनस एल बाय टू डी जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ du अंडर रूट इज कांस्टेंट। अब हमको पता है x टू दी पावर -1, ये कह रहे हैं x टू दी पावर -1/2 दे रखा है। ठीक है, इसको के लिए क्या करेंगे, z टू दी पावर माइनस एल बाई टू प्लस 1 अपॉन माइनस एल बाई टू प्लस 1, यही होगा, z टू दी पावर माइनस एल बाई टू प्लस 1 अपॉन माइनस एल बाई टू प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, z टू दी पावर माइनस एल बाई टू प्लस 1 अपॉन माइनस एल बाई टू प्लस एक्स टू दी पावर एन का क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल्स टू, यहां से हो जाएगा u प्लस कांस्टेंट ले लो अपन, b तो हमारे पास आया है नहीं, यहाँ पे तो b ले सकते हैं, ये ले लिया हमने b। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यही हमारा सॉल्यूशन है। अब क्या करना, एल की जगह अब हमको वैल्यू किसकी रखनी है, यहाँ पे u की वैल्यू रखनी है। u इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, कैपिटल X प्लस ए वाई। ठीक है, और लास्ट में कैपिटल X प्लस ए वाई। अब कैपिटल X क्या लेके चले थे हम, कैपिटल X प्लस लेके चले थे हम x टू दी पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, यही लेके चले थे हम। ठीक है, x टू दी पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, ये हम x लेके चले थे। अब करो इसमें माइनस जेड बाई टू, इसकी जगह करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी तो ये इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अंडर रूट ए को रहने दो, ये अभी हमारे पास इसी में है जेड टू दी पावर माइनस एल बाई टू प्लस 1, ये एल है 1 नहीं है, ध्यान रखना है, माइनस एल बाई टू प्लस 1। ठीक है, अब इसको इस अंडर रूट ए को हम इधर भी ला सकते हैं, इधर ले आओ, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट ए इंटू यू। ये ध्यान रखना 1 अपॉन अंडर रूट ए को मल्टीप्लाई हम इसमें नहीं कर रहे, क्योंकि देखो 1 अपॉन अंडर रूट ए को इधर मल्टीप्लाई किया और बी आया, तो ये भी हमारे पास है तो एक कांस्टेंट ही, तो इसको हम बी की जगह बी ही रखते हैं, क्योंकि बी भी कांस्टेंट है। 1 अपॉन अंडर रूट ए को डिवाइड करोगे तब भी वो कांस्टेंट ही आएगा, इसको हम क्या करते हैं, बी ही रखते हैं। अब हम u की वैल्यू रखते हैं इसमें। ठीक है, हमारे पास u की वैल्यू क्या है, u इक्वल टू है कैपिटल X प्लस ए वाई, रखो यहाँ पे,
z टू द पावर माइनस एल बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस एल बाई टू प्लस वन इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट ए कैपिटल एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। अब हमको क्या करना, कैपिटल एक्स और वाई की भी तो लास्ट में सब्स्टिट्यूट करनी है। एक्स इक्वल्स टू क्या था, एक्स टू द पावर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन। देन अवर सॉल्यूशन इज माइनस एल बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस एल बाई टू प्लस वन इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट ए एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन प्लस a इंटू y टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस b इज अवर फाइनल रिजल्ट। ये क्या हो गया, हमारे पास फाइनल रिजल्ट हो गया। कैपिटल एक्स की जगह हम लेके चले थे ना एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और y टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन क्या, कैपिटल y की वैल्यू थी। ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी थी। ये हमारा क्या हो गया, एंडिंग सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।